प्रणाम जी। संगीता ही शुरू प्रणाम करिए। बोलो श्री प्राणनाथाचार्य की जय, सतगुरु महाराज की जय। मामत कहे मोमिनो हके हासी करी पूरन, देख खावंद या खेल को एक कुंजी तेरा दिल मोमिन। श्री मामती जी कहते हैं, मोमिनो राजी मार ने हम पर पूरी हंसी की है, वो तुम्हारे दिल में बैठे हैं और आत्म ज्ञान की कुंजी भी दी है। अब हम चाहे संसार को देखें या राजी महाराज को देखें, ताला द्वारना कुंजी खोलना, समझाए दई सब आप, दिल अपने में हक बसे, ज्यों जानो त्यों कर मिलाप। ना कोई ताला है, ना कोई दरवाजा है, ना कुंजी है, ना खोलना। ये बातें मेरी रूह राजीमार ने हमें समझा दी है। अब अपने दिल में राजीमार बैठे हैं, जैसा चाहो मुझसे मिलो। सैरक से नजीक आड़ापट न द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती ना देखे बरतार। राजी महाराज अब सैरक से नजदीक है, अब ना कोई पर्दा है, ना कोई दरवाजा है। हमारी आत्मदृष्टि भी खोल दी है, फिर भी हम धनी को देखते हुए भी नहीं देखते। हुक्म इलम खेल एक है और कोई ना कहू दम, इत रूना कोई रुहन की, जो कछु होय सो हुक्म। ये जो हुक्म इलम का ही खेल है और यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ परम धाम की कोई रूहे आई नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है सब हुक्म ही है। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजया दीदी आप आएंगी बोलने के लिए? जी बहन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी का प्रश्न था कि ये छठा दिन चल रहा है और हर रूप के दिल में श्री राज जी की बैठक है, तो अब सदगुरु किसको माने? छठे दिन की लीला में हम सदगुरु ब्रह्मवाणी को मानेंगे। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, प्रगटे पूरी नौतन। आज दिन तक संसार में सपने की ही बुद्धि थी। सबसे पहले धनी श्री देवचंद्र जी जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर नवतनपुरी में प्रकट हुए। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। हे धनी जी, आप ही परम धाम से उतरकर इस खेल में आए और हमसे मिले। आपने ही अपनी ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें परम धाम की पहचान कराकर सुध दे दी कि किस प्रकार से हम परम धाम में अष्टपहर की लीलाएं करते हैं। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चरने रहूं, सनमंद मेरा यही सो, मैं ताते सदा सुख लेऊं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हंसाबेन आप आएंगे? हंसाबेन। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। थोड़ी देर के बाद में आती हूँ। हाँ, थोड़ी देर के बाद आती हूँ मैं। ओके, तो अभी कौन? हरीश भाई जी आएंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम जी। सही, अभी दीदी ने बताया, सतगुरु मेरा श्याम जी अहनिश में चरणे रहूं, सनमंद मेरा यही सो, ताते सदा सुख लेऊं। प्रश्न बहुत सरस अच्छा किया है रंजना दीदी ने कि हर हर सुंदर साथ के दिल में, हर रूह के दिल में रांची की बैठक बनी है, तो सदगुरु किसको माने? सदगुरु, ऐसे सदगुरु तो हमारे धनी श्री देवचंद्र जी है, लेकिन बात है कि देवापी राजा की अथाक भक्ति और उसी टाइम उन्होंने ये मांग की थी कि जब पूर्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब इस 28वें कलयुग में आएंगे, तो वो जो लीला करे वो मेरे ही जीव पर, मेरे तन के ऊपर होए, ऐसा वरदान मांगा था देवापी राजा और मरु राजा। और नवतनपुरी में जब प्रकटन हुआ देवचंद्र जी महाराज का,
तो 14 बरस तो निष्ठाबंध उन्होंने भागवत सुनी, तब तक तो ढूंढते रहे कि मेरे आत्मा का पति कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ मेरा कौन मेरा भरतार है। और हर जगह उन्होंने देखा कि आत्मा का पति कौन है, तो कहीं से जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने तो बहुत सारी खोज की 40 वर्ष तक। 14 बरस तक तो निष्ठाबंध उन्होंने भागवत सुनी थी। लेकिन राजी जब राजी ने उन्होंने दर्शन दिया तो वैसे उन्हें दाम हृदय में तो राज्य और श्यामा जी थे। जैसे मतलब राज्य ने तो वहाँ श्यामा महारानी जी को और यहाँ सब इलम सब परम धाम की नींद लेकर के भेजा था। अ, तुम जाओ ले जाओ तो मोहे आवेश माम को एक लाइसी करके एक चौपाई आती है। तो राज्य और श्यामा जी दोनों सतगुरु महाराज के धाम हृदय में विराजमान थे, लेकिन तब तक प्रकट नहीं हुए थे जब तक सतगुरु महाराज की देवापी राजा की 81वां प्रकार की भक्ति बाकी थी। तब तक उन्होंने खोज करते रहे और राज्य ने भी एक ये उन्होंने उनकी जो इच्छा थी वो पूर्ण की देवापी राजा की। तो 81वां पक्ष की उसकी जो भक्ति थी वो वहां खत्म हुई। जब तक ये बाकी थी तब तक सब उन्होंने सेवा सबकी हर जगह पूछा, भागवत की भी दी। लेकिन उसके बाद जब राज्य ने सब पूछा कि तू कौन है, तू नारकित कसम की कहाँ से आई, ये सब प्रश्न पूछा था, तो बोले कि सब प्रश्न पूछा था राज्य ने, तो बता दिया कि आत्मा के पति फिर सब बातें हुई। जब मतलब बस सब बातें हो गई तो बोले कि अब कहाँ जाओगे, तो मैं तो आपके दिल में विराजमान हो जाऊंगा। तो पूछे कि तब तो मुझे क्या पूछना है, जो पूछना है पूछ लो, ऐसे बताया था। तो बोले कि तब आप मेरे दिल में ही आकर के बैठने वाले हो, तो फिर मैं अब क्या पूछूं। तो जब सतगुरु राज्य और समाधि श्याम राज्य जब उनके दाम हृदय में जब आ गए तो सतगुरु बन गए। तो सतगुरु और राज्य महाराज ही है। राज्य महाराज ब्रह्मवाणी हमारी जो है, अब तो ये एक चौपाई आती है कि अब हुक्म द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिनों पे आए के अरस अरस कर बैठे खसम। तो अभी सतगुरु महाराज तो अब जब सबके दिल में धाम हृदय में जब हृदय जगह बनाई है राज्य ने रूह हर रूह के दिलों में, तो राज्य ही सतगुरु है, सतगुरु महाराज है, सत वही सतगुरु है। राज्य ब्रह्मवाणी ही हमारी सतगुरु है, क्योंकि पूरी स्वरूप साहिब मतलब अब तो राज्य आकर के बैठ गए और स्वरूप साहिब में। तो वही अब तो हमारे देखिए अब हर जगह जागने की शुरुआत हो गई है। हर सुंदर साथ अपने अपने जगह अपने अपने दिल किताब लेकर के बैठ जाते हैं और मनोमंथन करके राज्य के चरण में रहते हैं। तो राज्य ही हमारे सदगुरु है, यही मेरा भाव है सर। बाकी तो सब सुंदर साथ के दिल में जो भाव आए वो ही सर। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अंजू आप बताओगे? हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। हाँ जी, अपना क्वेश्चन यही है ना कि भी अब सतगुरु किसको माने, यही है ना। अगर छठे दिन में सभी के दिल में राज्य की बैठक है, जो छठा दिन चल रहा है, तो हम हाँ सतगुरु हाँ, किसको माने? देखो मैं तो अपने उससे हमेशा मैं आपको कहती हूँ, मैं ज्ञान से नहीं चलती, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि मैं तो सतगुरु उन्हें कहूंगी जब मुझे सारी जिससे मुझे राज्य की समझ आई। यानी पहले भी राज्य पढ़ते ही थे, ऐसी बात नहीं थी कि नहीं पढ़ते थे, लेकिन नहीं, जब तक सतगुरु मैंने नहीं बनाए उसके बाद मुझे वाणी सारी समझ में आने लगी है। चलो ठीक है कि परम धाम में तो सब एक जैसे ही है ना, सब रू ही है कि कौन सतगुरु, और वही वाली बात है, कौन सतगुरु और कौन रू, कौन वहां पर भी किसका कोई चंदन पुष्प करता है, कौन किसकी आरती करता है, कि आत्म सोहनी एक दिशे पर, यहाँ तो इस भूमि पर तो सतगुरु की महिमा है ही। ये तो तभी तो धनी देवचंद्र जी भी ने सतगुरु धारण किए ही थे ना। कि बात ये पहचान करने की सारी बात है कि इनके तन में सतगुरु के तन में राज्य की तो शक्ति काम कर रही है ना। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजियारे। और देखो पूरी सभी भूली हुई आत्माओं को सही रास्ता कौन दिखाते हैं, सतगुरु ही तो दिखाते हैं। साहिदी देवे जो खुदाई की सोई खुदा जान, ये मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ मैं आपको। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अर्णा दीदी आप बताएंगे इस विषय पे? हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी।
अब सतगुरु मेरे श्याम जी के अलावा मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगी। आज सुनूंगी सिर्फ सतगुरु के बारे में। तो बाकी हाँ, इस युग में तो सतगुरु की महिमा तो है ही है। बाकी तो सतगुरु अपने श्याम जी हैं, मैं तो यही मानती हूँ। वाणी तो है ही, अब अपने पास वाणी है। और मेरे को एक बात ये भी कहनी इसी के अंतर्गत की जब पन्ना में सुरूसा पधराए गए, प्राणनाथ जी थे, तो जब सुरूसा पधराए गए तब यही कहा गया था ना, शायद मोमिनों के दिल में आऊंगा, ये तो कहा, ये भी कहा गया था और ये भी था। और देवचंद जी की बात आती है तो वो 5वें दिन की लीला वही वाली बात आ जाती है। ये अब 6ठे दिन की लीला चल रही है। तो वे सब मोमिनो, इसीलिए सेवा को महत्व दिया गया है कि ना जानो इस झुंड में कौन सुहागन होए। कहना बहुत आसान है कि अपन पहचान पा रहे हैं, अदरवाइज वैसे नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि वहां जाके भाई वहां जब उठना है तो ये भी बात आती है कोई अनहोनी ही उठेगी। कोई ऐसा भी उसका जिसने कुछ भी ज्ञान नहीं प्राप्त किया होगा, कुछ भी इल्म नहीं होगा उसके पास, फिर भी वो वहां उठेगी। ये हंसी भी होनी है कि इस बात की कि उसको वहां जाके उसने कुछ नहीं किया माया में जाके, अदरवाइज तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए सबकी सेवा करना, और जैसे कि अरविंद भाई जी वही कहते हैं, हर कोई श्यामा जी है, इस सुंदर साथ को इस ढंग से प्रेम से आना चाहिए अपने को आपस में व्यवहार में। बस इतना ही बोल पाऊंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शारदा भाभी आप बताओगे? प्रणाम वीनू। प्रणाम। नहीं वीनू, अभी तो मैं सुनूंगी, मुझे खुद भी इस बात के अभी इतना ज्ञान नहीं है मैं बता सकूं। अभी तो मेरे को सुन के अच्छा लग रहा है। बात है इस क्वेश्चन में, यही है, सही बात है। मेरे को भी यही लग रहा था, क्या बोले, सब इतना ज्ञान है नहीं मेरे पास। सही हाँ बात है, वही मेरे कहीं छोड़ साथ भी वही गई बात है। वही समझ नहीं बाकी आ रहा क्या एक बात पूछूं। और भी है इसमें सतगुरु में आती कि हमने जाके सतगुरु ढूंढे क्या? देवचंद जैसे ढूंढा, हमने कोई ढूंढे थे क्या? गए थे क्या पर इधर उधर? मेरे हिसाब से तो वाणी सुन के ही हमने सतगुरु माने। जिसने हमें वाणी सुनाई उसको हमने सतगुरु माना, तो वाणी ही होगी उसके नंबर 1 पे, तो वाणी आती मेरे साथ। या फिर हमने पहले सतगुरु सुने फिर हमने वाणी सुनी। अभी अंजू जी भी बोल रही थी, मैं भी उनसे भी पूछना चाहूंगी, मेरे को ये बात थोड़ी सी स्पष्ट भी नहीं है, इसको भी मैं चाहती हूँ कोई बताए तो। जी क्या? जी है ना? अंजू ही हाँ बताएंगे। जी, अंजू हाँ जी। बताओ, अरुणा दीदी कुछ पूछ रही हैं आपसे। वाणी से तो देखो कब से ही आप भी जुड़ी हुई बता मैं, सकते है हैं। ना। वाणी से तो देखो मैं कब से जुड़ी हुई। वाणी पढ़ती थी तो क्या समझ आती थी? देखो मैं तो अपना कहूंगी, मुझे तो नहीं समझ में आती थी। वो तो अगर सही आप, बात है। हाँ, हाँ, समझ नहीं आती मुझे थी। नहीं समझ, लेकिन हम, हाँ। सतगुरु अच्छा, ने अब हमें क्या जितने भी सुनाया जो ग्रुप, हम गए, ये पूछ रही हूँ मैं, ये बात भी तो है ना। हम जितने भी ग्रुप में बैठे हैं, अच्छा चलो ठीक है ना। ये अगर मंथन, हम्म अब मंथन कर रहे हैं तो जितने भी हम्म बैठे अगर मंथन नहीं करें तो क्या वाणी पढ़ते पढ़ते उनको समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही तभी हाँ, तो नहीं मंथन नहीं कर रहे हैं नहीं, ना हाँ ये। हाँ, हाँ, यही बात बिल्कुल कहना बिल्कुल, चाह हाँ, रहे हैं। ये बात तो है ही, हाँ, क्या ना। ये तो हाँ, नहीं, मंथन का मतलब यही है ना कि आपस में जो बातें हमारी क्लियर नहीं होती है कि हाँ, चलो सूट हाँ करना, हाँ जिसने इस बात, हाँ। हाँ ये वाली बात है, हाँ। कई तो वही क्या बातें मैं बहुत अपनी बात, गहरी है भाई, वाणी में बहुत बातें, कई बहुत हाँ, गहरी तो अब है। मैं भी जैसे राजीव पढ़ते पढ़ते भी गहराई। मेरे को तो नहीं आती थी समझ में अपनी बात तो। नहीं, हमें भी नहीं आती थी अंजू, मेरे हिसाब से तो पहले शुरुआत में शायद किसी को नहीं आती होगी, वो धीरे धीरे ही आती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ अपन सतगुरु के पास कैसे गए, मैं तो ये कहने वही हूँ, सतगुरु कह रहे हो ना भाई, है ही माता तो है ही, लेकिन कैसे चुना अपन ने, कुछ चुना जाके ढूंढा क्या, ये पूछ रही थी मैं तो। सुमित्रा दीदी आप बताएंगे कुछ? प्रणाम। प्रणाम सब तो जी। सुन रहे हैं, अभी तो हम सुनते हैं सबकी बातें, सुनने में हाँ, मजा आता है, पता अच्छा, चलेगा सब बताए। कुछ समझ में आए तो बीच में जरूर बोलिएगा। हाँ, ठीक है। और नरेश भाई जी आप बताइए कुछ। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम साथ जी। को प्रणाम जी। प्रणाम जी नरेश भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, ये 6ठे दिन की जो लीला है, तो 6ठे दिन की लीला में सद्गुरु किसको माना जाए, यही हमारा प्रश्न है दीदी। तो मेरा कहना यह है कि चौथे दिन की लीला में सद्गुरु देवचंद्र जी की लीला को चौथे दिन की लीला बोला जाता है, और 5वें दिन की लीला
महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी मीन्स मेहरा ठाकुर या प्राणनाथ जी को बोला जाता है, वो 5वें दिन की लीला है। अब सदगुरु देवचंद्र जी ने तो बहुत कष्टी उठा के, उसके अंदर श्यामा महारानी थी, फिर भी उसको अपनी पहचान नहीं थी, अपने परमधाम की पहचान नहीं थी, अपने धनी की पहचान नहीं थी। फिर तो उसने ये जैसे हरीश भाई ने बताया कि वो श्रीमद् भागवत सुन के और राज्य ने उसको दर्शन दिया, राज्य ने दर्शन दिया, अपने धनी को दर्शन दिया, फिर भी वो पूर्ण पहचान तो नहीं हो पाई थी उनको भी, श्यामा महारानी को भी। उसने बोला कि आप मेरे आत्मा के धनी हो, ऐसा मुझे लगता है, आप हो ही, ऐसा नहीं बोला था। कि फिर बाद में फिर राज्य ने ही अपनी पहचान दिया। तो खुदा की पहचान देता है, ऐसी बात है दीदी। और दूसरी बात है कि देवचंद्र जी ने मेहरा ठाकुर को तारतम दिया, तो उस टाइम ये दोनों चौथे दिन की लीला और 5वें दिन की लीला जो है वो कंबाइन चल रही है, क्योंकि चौथे दिन में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी है और 5वें दिन की लीला में प्राणनाथ जी मेहरा ठाकुर है। तो मेहरा ठाकुर को तारतम दिया, तो उस टाइम मेहरा ठाकुर का जो सदगुरु है, मेहरा ठाकुर का सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी हुए। उसके बाद महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहलाए, क्योंकि उनको वो धनी देवचंद्र जी जब लीला देखते थे परमधाम की, तो तभी तो वो बोलते थे मेहरा ठाकुर के, आपने ही मुझे परमधाम की अंगना जानी है और आपने ही मेरी रूह को पहचान के बोला है कि आप ही इंद्रावती की आत्मा हो। तो मैं भी इंद्रावती की आत्मा हूँ परमधाम की, आप भी सुंदरबाई है। तो आपको ये सब परमधाम की जो न्यामतें है, परमधाम की लीला है, वो सब दिखाई देती है, तो मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रही? तो तभी सदगुरु ने बोला था कि ये राज्य का हुक्म है कि एक ही तन में एक बार एक ही तन में लीला हो सकती है, 2 बार में 2 तनों में बैठ के लीला हो ही न से, क्योंकि राज्य एक ही है, तो किसी एक के पास ही जाएंगे ना। तो फिर राज्य महाराज ने बोला कि एक ही तन में बैठ के हम लीला कर रहे हैं और दूसरे तन में शोभा अलग। राज्य तो चाहे तो हर एक के तन में बैठ सकते हैं और हर एक के तन में है ही, लेकिन वो परमधाम की वाहिदत की लीला है, ये फरामोशी की लीला है, यहाँ का रूल्स रेगुलेशन भी यहाँ का अलग है। तो उसको ये रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से भी यहाँ थोड़ा चलना पड़ता है। तो वहाँ सदगुरु देवचंद्र जी मेहरा ठाकुर का सदगुरु हुआ। उसके बाद में जब देवचंद्र जी ने, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जब उसका धाम गमन हुआ, तो धाम गमन हुआ, इसका मतलब है कि उसको पंच महाभूत की काया को त्याग दिया। जो पंच महाभूत की काया को उसने त्याग दिया, तो उसके बाद में वो मेहरा ठाकुर के तन में प्राणनाथ जी के धाम हृदय में आके वो विराजमान हो गए। तो अब कहने का मतलब है कि अब वो सदगुरु ही उनके धाम हृदय में आके बैठ गए। तो अब उनको अब उनके लिए तो सदगुरु देवचंद्र जी थे, जब तक उनका तन था तब तक उसकी लीला चल रही थी तब तक, लेकिन उसकी लीला खत्म हो गई तो वही जो शक्ति थी वो प्राणनाथ जी में आके विराजमान हो गई, तो वो खुद अब तो सदगुरु हो गए। और उसके बाद में ये तारतम वाणी का अवतरण हुआ 5वें दिन की लीला में, और सारे ब्रह्मात्माओं की भी उसने ये लीला का एहसास कराया, राज्य महाराज का एहसास कराया, परमधाम भी दिखाया। ये पन्ना की लीला में है ना, पन्ना में सब सुंदर साथ को परमधाम, रास लीला वो सब दिखाते थे। तो अब छठे दिन की लीला में तो राज्य महाराज ने बोल दिया कि प्राणनाथ जी ने बोल दिया, ये बानी में भी मैं विराजमान हूँ, अब आपको मेरा दर्शन करना है
तो आप वाणी में मेरा दर्शन कर सकते हो। और दूसरा दर्शन तो मैं सभी जो सुंदर साथ है, सभी जो मोमिन है, वो मोमिनों के दिल के अंदर आप मुझे मेरा दर्शन कर सकते हो। तो कहने का मतलब है जब तक ये छठी लीला चल रही है तब तक सभी मोमिनों के दिल में दाम धनी विराजमान हो गए हैं। लेकिन जब तक छठे दिन की लीला में तो अभी हमको जो सद्गुरु मानना है तो प्राणनाथ जी को ही हम सद्गुरु मानते हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी ही हमको परम धाम जाने का रास्ता दिखा है, सारी नियामतें दिखाई है। उसके बाद में तो हम वहां तो राजी महाराज का तो वाहिदत का रूप है, तो वहां तो राज्य हम है, श्यामा जी हम है, सखिया हम है, सब हम ही हम है। परम धाम में तो कोई अलग है नहीं। लेकिन ये फरामोशी की खेल में देखा जाए तो हमारा ये छठे दिन की जो लीला है, तो छठे दिन की लीला में तो सद्गुरु हमारा प्राणनाथ जी है, और प्राणनाथ जी में सद्गुरु देवचंद्र जी भी समाये हुए हैं। इसलिए हम द्वैत भाव नहीं लेते हैं, और द्वैत भाव से देखना चाहते हैं कि राज्य महाराज हमारे दिल के अंदर भी वही विराजमान है, तो हम ही सद्गुरु हो गए, हम ही राज्य हो गए। लेकिन ये छठे दिन की लीला में जब तक हम पूर्णतः जागृत नहीं हो जाते, अभी हम बोलने में बोला जाता है कि राज्य हमारे धाम हृदय में आके बैठ गए हैं, हम वाणी पढ़ते हैं, लेकिन आप अपनी रहनी करनी तो जुओ सुंदर साथ जी कि हमारी रहनी कैसी है। जैसे राज्य ने, जैसे प्राणनाथ जी ने जो रहनी की, जैसे देवचंद्र जी ने जो रहनी की, वही रहनी हमारे में है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि प्राणनाथ जी हमारे धाम हृदय में विराजमान है और हम ही धनी है, और हमारे में जिसका आत्मा जागृत हो चुकी है, वो पूरा परम धाम में घूमती रहती है, वो महद अंश से कह सकती है कि जब मैं सद्गुरु ये मैं ही हूँ, श्यामा जी मैं हूँ, रूहें भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ये कह सकते हैं। लेकिन हमारे ये छठे दिन की लीला में तो राजी महाराज ने हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम ही दामदनी है, हम तो रूहे है। अभी तो ये फरामोशी का खेल है। जब तक फरामोशी का खेल चल रहा है तब तक तो हमारा दामदनी अपने प्राणनाथ है, अपनी ये वाणी है। बस मैं इतना करके वो करता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, पांचवें और छठे दिन की लीला हम सभी को मालूम है। ये प्रश्न छठे दिन की, चौथे और पांचवें दिन की लीला हम सभी सुंदर साथ को मालूम है। ये प्रश्न छठे दिन की लीला का है, तो छठे दिन के बारे में जरूर बताएं कि छठे दिन में सद्गुरु किसको माना जाए। अभी अनीता सहगल दीदी आप बोलेंगे इस बारे में। अनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, ऑपरेशन हुआ है मेरा। अच्छा, ठीक है, मैं भूल जाती हूँ जी। जया दीदी, प्रीति दीदी, जया दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जया दीदी, प्रीति दीदी में से कोई भी बोलना चाहेगा? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सब जी। सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये बात सही है कि छठे दिन में मोमिनों के दिल में श्री राजी महाराज की बैठक है, पर हम सतगुरु तो उन्हीं को मानेंगे जो स्वयं जागृत हो और दूसरों को जागृत करे, जिनकी वाणी चर्चा से जीव विरहा करे, तड़पे, आंखों से आंसू झरे। वो हमें पल पल बताते हैं कि कैसे हमें जाना है, कैसे उन्होंने माया में हमारा हाथ पकड़ा और कैसे हमें माया से निकालकर अपने चरणों में लिया, अपने घर की, धनी की, सबकी पहचान कराई। पर हम सतगुरु की करनी नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे लिए कितने कष्ट उठाते हैं, एक रूह को जगाने के लिए कितना भटकते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, अपने तन की भी नहीं सोचते, माया से अपने चाहना हटा देते हैं कि मेरी रूह जागृत हो जाए। पर क्या हम कर पाते हैं? हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो खुद अभी फरामोश में हैं और आज ही हमें सतगुरु रूप में आके जगा रहे हैं। और हम तो सतगुरु फिर उन्हीं को मानेंगे ना जिन्होंने हमें इस भवसागर माया से निकाल कर अपने चरणों में लिया है और हमें भवसागर का पार होने का रास्ता बताया। तो मुझे तो यही आता है दीदी कि सतगुरु वही है जिन्होंने हमारा माया में आके हाथ पकड़ा है और हमें अपने चरणों में लेकर मेहर की दृष्टि बख्शी
और हमें इस वाणी से भी जागृत किया और अपने निज घर और अपने धनी की पहचान कराई। प्रणाम जी दीदी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रीति प्रणाम दीदी जी। आप आएंगे? प्रणाम। प्रीति दीदी आप, हाँ जी आप बताएं। प्रीति दीदी आप बोलेंगे? आपने अपना माइक बंद कर लिया है। आप कुछ बोलेंगे प्रीति दीदी? प्रवीण भाई जी जिनवाला जी हैं, आप कुछ बोलेंगे प्रवीण भाई जी? सुंदर साथ नहीं बोलना चाह रहे हैं। रंजना आप बोलेंगे? प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा तो क्वेश्चन ही है और मेरा तो संशय भी वैसे का वैसे ही बना जी। मैंने भी एक चौपाई में पढ़ा है कि सतगुरु वही जो दे पार की लक। अब जैसे दीदी ने बोला अभी कि सतगुरु वही है जो हमें राज्य के प्रति हमारा विरह उपजाए, राज्य के प्रति हमारा इश्क जगाए, हमारी रहनी ऐसी बनाए जिस रहनी पे वो भी हो, और उस तरह से मतलब मेरा अभी संशय बना ही हुआ है, मैं क्लियर नहीं हुई। आप बताओ, शायद उसके बाद मैं क्लियर हो जाऊं। अरविंद भाई जी बताएंगे। अरविंद भाई जी आप बताइए। एक्चुअली रंजना, अभी पता है क्या, बहुत वाणी मंथन करने की जरूरत है हमें। तब कितने डाउट्स है ना तभी क्लियर होते हैं। ये वाली बात है। जैसे अभी आप अभी भी लगे हो, धीरे धीरे करते करते वाणी से जुड़ो, बीतक से जुड़ो, पढ़ते 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 और फिर चर्चा सुनने से भी कई डाउट्स क्लियर होते हैं। अरविंद भाई जी आप बताएंगे। अरविंद भाई जी आप बोलेंगे कुछ? हंसाबेन आप बोलेंगे कुछ? अरविंद भाई जी की आवाज तो नहीं आ रही है। हंसाबेन आप बोलेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ, सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। मैं भी उलझन में तो हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ में आता है कि ऐसे तो प्राणनाथ जी ने हमारे लिए वाणी छोड़ी है, वाणी, और खुद भी वाणी में वो बोलते हैं कि हम वाणी में विराजमान भी है। तो इधर जो मोमिन है, मोमिन दिल अरस किया, तो जो भी है, रूहें जो है वो वाणी सुन के ही हमें ये रास्ता दिखाते हैं। जो भी है वो हमें रास्ता दिखाते हैं। तो वाणी का सब हमें ऐसे तो समझ में नहीं आते पढ़ने से, लेकिन वाणी के आधार से ही जो भी समझाते हैं वो गुरु है, सदगुरु हमारा है, वो हमें ऐसे ही समझाते हैं, वाणी के आधार पे ही समझाते हैं और परम धाम के रास्ते पे हमें चलाते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि वाणी हमारे सतगुरु है, वाणी में ही विराजमान है। और ये चौपाई भी है अष्टप्रहर की सेवा में कि हक हादि रूपे रहत है, सो इन बानी में नित्य विहार करत है, सो इन बानी से। इन बानी की बरकत मावे जमीन आसमान, सुन छोड़ बका तो मोमिन सुन के कान। अब ये चौपाई जो है उसके हिस्से तो मुझे लग रहा है कि बानी ही हमारा सदगुरु है, क्योंकि जो भी हमें समझा। और फिर तो अब छठे दिन की लीला में जो भी हमें हाथ पकड़े, हमें रास्ता, वो भी हमारा मन जिसे गवाही दे, जिसे मिलने से हमें शांति मिले, जिसे मिलने से हमें शांति मिले, वो ही हमारा सदगुरु है। अभी और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे?
अरविंद भाई जी आप आएंगे, 10 मिनट का समय रह गया है सिर्फ। अरविंद भाई जी मेरी आवाज आ रही है क्या? अभी आना शुरू हाँ, अब हुई आ है। रही है। हेलो, प्रणाम सुंदर सर जी। अभी आ रही ना? जी आ रही है। तो हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रश्न तो सदगुरु है, सदगुरु कौन है ना? तो अपने को जो तारतम्य मिला है, जिनने हमको तारतम्य दिया है, तो अपन ये कहते हैं क्या कि आपको किसने तारतम्य दिया? सदगुरु ने। कौन से सदगुरु आपके हैं जिनने आपको तारतम्य दिया है? अपन क्या कहते हैं उनको? आपके गुरु कौन है जिनने आपको तारतम्य दिया है? लेकिन अपन सदगुरु नहीं कहते उस समय, क्या कहते हैं? गुरु। तो हमने कहा हमारे गुरु ये हैं, इनने हमको तारतम्य दिया है। अब उनने तारतम्य दे दिया, वो हमारे हो गए गुरु, हो गए वो। और सदगुरु का मतलब ये होता है कि जो सत्य को गौरवान्वित कर दे अपने जीवन में, सत्य को गौरवान्वित कर दे, वो हुआ सत धन गुरु। अब सत्य क्या है? सत्य परम धाम है, सत्य परमात्मा है, और सत्य परम धाम की लीला है, सत्य परम धाम का पूरा वर्णन है। वो हमको सदगुरु के रूप में राज जी महाराज जब आते हैं, हमको गुरु ने तारतम्य दिया और ये कहा कि ये तुम्हारे लिए सत्यवाणी है, इस वाणी को तुम मथो, पढ़ो, चिंतन करो, मंथन करो, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरी वाणी और सत्य का पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो अब सदगुरु कौन हुए हमारे? जिसके माध्यम से हमें परम धाम का पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, परम धाम के 25 पक्षों का पूरा ज्ञान होता है, परम धाम में हम अपने आप को स्थापित कर लेते हैं पूर्ण ज्ञान होने के बाद में, और हम अपने आप को परम धाम में अद्वैत लीला में शामिल कर लेते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो इस 6वें दिन की लीला में हमारा सदगुरु जो है हमारी तारतम सागर वाणी, तारतम वाणी है, जिसमें पूरे राज्य समाये हुए हैं। इंद्रावती कहती है सतसाल महाराज को और सुंदर साथ को, उनके समय जब वो अंतर्ध्यान हुए, ध्यानस्थ हुए, तो ये कहते हैं कि मुझे तुम वाणी में देखो और मुझे सुंदर साथ के हृदय में देखो। तो सुंदर साथ का हृदय क्या हुआ? परम धाम हुआ। और वाणी क्या हुई? हमारे सदगुरु महाराज हुए। और हमारे हिसाब से अब 6वें दिन की लीला में इसी वाणी के माध्यम से हमारे सदगुरु वाणी में बैठ करके, जो सदगुरु वाणी रूप सदगुरु है, वो सबको जगा करके हमारी सारी शक्तियों को परम धाम ले आने का पूरा प्रयास चल रहा है। इसके बाद 7वें दिन की लीला में जो प्रवेश कर जाता है इस वाणी के माध्यम से, सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से, तो फिर वो अपने आप को परम धाम में देखने लगता है। फिर वहां पर वो अद्वैत लीला में अपने आप को देख करके, वहां पर फिर अद्वैत लीला में राज जी, श्यामा जी, सुंदर साथ, ये अनेक रूप, वहां पर 3 प्रकार की लीला होती हैं, अद्वैत, द्वैत और अंतद्वैत। फिर तो परम धाम में पहुंच जाता है। तो 3 लीला, चौथी यहाँ में घर के बोलते हैं ना, जागनी प्रकरण में आता है कलश गिनती में कि 3 लीला, ब्रज लीला, रास लीला और जाई लीला, और चौथी घर की लीला, चारों का उपयोग आप अभी ये 6वीं लीला में आप कर सकते हो ध्यान के माध्यम से। और 7वीं लीला में आपको प्रवेश करना ही हमारा उद्देश्य है। तो हमारे हिसाब से 6वें दिन की लीला में हमारी सदगुरु जो है वो तारतम वाणी, तारतम सागर है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंजना, अभी आपके दिल में कुछ रह गया है, कुछ पूछना चाहते हैं और आप? मुझे तो अरविंद भाई जी की बात ज्यादा जचती है, बाकी आप बताइए दीदी अपने शब्दों में थोड़ा। देखिए, हम सब अपना अपना सोच से ये समझ रहे हैं कि सदगुरु कौन है, लेकिन मैं चलती हूँ हमारी पद्धति पे। जो राजी महाराज ने हमें पद्धति दी है निजानंद संप्रदाय की, उसमें स्पष्ट बोला है कि सतगुरु ब्रह्मानंद है। तो हम वही माने जो पद्धति कह रही है, हमें कुछ और सोचने की जरूरत ही क्या है। जो पद्धति कह रही है हम वही मानेंगे, और पद्धति ये कहती है कि सतगुरु ब्रह्मानंद है। पहले तो सतगुरु का
हमें मतलब समझ लेना चाहिए सद्गुरु क्या होते हैं। तो उसमें सत और गुरु को यदि हम संधि विच्छेद करें तो सत और गुर आता है। गुर का मतलब होता है हुनर, हुनर। तो जिसके अंदर सत्य का हुनर हो उसको सद्गुरु कहते हैं। सतगुरु मतलब जिसके अंदर सत्य का हुनर है। गुर, हुनर, जिसके अंदर सत्य का हुनर है उसको सतगुरु कहेंगे। तो और वो कौन है? सतगुरु कौन है? ब्रह्मानंद है। ब्रह्म का आनंद अंग श्यामा मरानी हमारी सतगुरु है वाणी में। लेकिन श्यामा मरानी भी किससे है? राज्य से है। तो दूसरी जगह ये भी कहा गया कि सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं इन्हीं चढ़ने रहूं, संबंध मेरा यही सो, मैं ताथे सदा सुख रहूं। मेन सतगुरु राजी महाराज स्वयं है। अब वो किसी भी रूप में, हम अखंड सतगुरु सिर्फ राज्य को ही कह सकते हैं। अब वो श्यामा मरानी को अपने आनंद अंग को सतगुरु बना के भेज देते हैं चौथे दिन की लीला में। पांचवें दिन की लीला में वो अपनी एक सखी इंद्रावती को सतगुरु बना के भेज देते हैं। छठे दिन की लीला में वो अपने मोमिनों को सतगुरु बना के भेजते हैं। तो सुंदर साथ जी, मोमिनों को भी सतगुरु कहा जाएगा क्योंकि सतगुरु असल में राज्य को कहा जा रहा है, लेकिन वो काम करते हैं किसी ना किसी तन में बैठकर। तो वो पहले चौथे दिन की लीला से अगर उसका एग्जाम्पल ले तो उन्होंने अपनी श्यामा मरानी को सतगुरु बना के भेज दिया है राज्य, लेकिन सतगुरु किसको कहलाने की शोभा दी उन्होंने? श्यामा मरानी को। पांचवें दिन की लीला में सतगुरु राज्य ही है, लेकिन शोभा किसको दे रहे हैं? इंद्रावती जी को दे रहे हैं। छठे दिन की लीला में सतगुरु राज्य ही है, हर हाल में सतगुरु राज्य है, क्योंकि सत्य का हुनर उनके अलावा किसी में नहीं हो सकता। छठे दिन में भी राज्य ही सतगुरु है, लेकिन वो मोमिन किसी ना किसी मोमिन को चुन रहे हैं। तो वो जिसको, जो सभी सुंदर साथ ने कहा कि हम वाणी पढ़ते थे लेकिन हमें समझ नहीं आती थी, जैसे अंजू ने कहा या और सुंदर साथ ने कहा, तो ये उनकी बात सही है। कोई जरूर आता है जो हमें वाणी पढ़ना सिखाता है, उसकी भेद, क्योंकि वाणी की चौपाइयों से सबको समझ में नहीं आता, चाहे उसके कितने भी टीका हो जाए। वाणी के टीका तो सभी उपलब्ध है ना सुंदर साथ, हम सब टीके से पढ़ के समझ ले, फिर नहीं समझ पाते, क्योंकि वाणी के टीके के साथ भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जैसे एक हाथ की पैदाइश पे हमने बात करी, दो हाथ की पैदाइश पे बात करी। ये वाणी से समझ में नहीं आता आपको एक हाथ दो हाथ, ये किसी न किसी के द्वारा बताया जाता है आपको। उससे जैसे कुरान के भेदों को समझने के लिए उनके पीछे छुपे हुए किस्सों को समझना पड़ता है, वो हमारे जो बड़े होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो हमें बताते हैं। तो सतगुरु जो है छठे दिन की लीला में भी, वो चाहे आदि हो अंत हो, शुरू से लेकर पहले दिन की लीला से आखिरी दिन की लीला तक राज्य ही सतगुरु है। वाणी के रूप में भी वो सतगुरु के रूप में है, लेकिन छठे दिन में मोमिनों के रूप में भी वो सतगुरु के रूप में। तो जो जिसको जगाता है, जो जिसको वाणी समझाता है, जो उसको हाथ पकड़कर वो लगन लगाता है, जो उसको उसके अंदर एक तड़प पैदा करता है, उसके लिए वही सतगुरु है। और छठा दिन है, कोई भी किसी के लिए सतगुरु हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा, हमें एक दिली को समझना पड़ेगा कि चाहे चौथे दिन से लेके छठे दिन तक चले जाएं, चौथा पांचवा छठा, लेकिन रहेंगे राज्य ही सतगुरु। वो काम कर रहे हैं, चौथे दिन में आनंद अंग में काम कर रहे हैं, पांचवें दिन में अपनी सखी इंद्रावती के दिल में काम कर रहे हैं, छठे दिन में मोमिनों के दिल में काम कर रहे हैं। वो तो खुद ही चौपाई कह रही है। तो सतगुरु ब्रह्मानंद है। मैं पद्धति के हिसाब से मांगती हूँ कि जिसके अंदर सत्य का हुनर हो वही हमारा सतगुरु है। जो हमें, वो दुनिया दूसरों के लिए सतगुरु नहीं हो सकता। मान लीजिए मेरे लिए कोई एक सतगुरु है, वो दूसरे के लिए सतगुरु नहीं है, हो सकता है ऐसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने मुझे हाथ पकड़ के चलाया है तो मेरा सतगुरु वही है। दूसरे के लिए वो नहीं हो सकता, दूसरे के लिए कोई और सतगुरु हो सकता है जिसने उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाया। तो छठा दिन मोमिनों का है, यहाँ पर राज्य अपनी रूहों के दिल को अर्श कर रहे हैं और वो खुद से माध्यम बनते हैं किसी को भी जगाने के लिए। कोई आम सुंदर साथ भी आपको जगा सकता है, जिसने बहुत मंथन है, आपके अंदर लगन लगाने वाली बातें कोई भी लगा सकता है। तो मेरे अनुसार छठा दिन मोमिनों का है और मोमिनों के हृदय में हर लीला में राज्य सतगुरु रहते हैं, लेकिन वो काम करते हैं आके और वो हमें जगाते हैं। हम ढूंढने नहीं जा पाते। जो अर्णा दीदी ने कहा कि तुमने कैसे सतगुरु ढूंढ लिया, हम कहाँ इस काबिल है ही नहीं कि हम सतगुरु ढूंढने जाए। राज्य स्वयं काम करते हैं, हर समय राज्य काम करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ राज्य ही काम कर रहे हैं। हम लोग तो निष्क्रिय हैं, तो राज्य हमें स्वयं जगाने आते हैं। अब ये अलग बात है, उनकी मर्जी है वो किस तन को पकड़कर किस रूह को जगाते हैं, किस तन को पकड़कर किसके अंदर वो लगन लगाते हैं। लेकिन हमें अंतर्दृष्टि से जानना चाहिए, तन कोई भी हो लेकिन होते राज्य ही हैं।
तो राजीव सद्गुरु है मेरे अनुसार, वाणी भी सद्गुरु है, जैसे आप बता रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह सही है। मुझे जो जीवन में समझ में आया वो मैंने आपको बताया है कि छठे